और अब बात करते हैं आज यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। ग्रहण का जो सूतक काल है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। दोपहर 2:42 से ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:19 तक ग्रहण रहेगा, जबकि भारत में शाम 5:20 से शुरू होकर शाम 6:19 तक ये ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण पर सूतक हो चुका है शुरू। लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। मंदिरों के कपाट हो चुके हैं बंद। ग्रहण काल में क्या करें क्या ना करें, ग्रहण पर कौन सी सावधानियां बरतें, आप पर होगा ग्रहण का कैसा प्रभाव। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या दान करें, दिवाली के बाद देव दिवाली पर ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मंत्र कवच। तो सूतक काल शुरू हो चुका है और चंद्र ग्रहण पे अगर बात करें तो क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, ये बेहद जरूरी होता है हम सबके जानने के लिए। तो धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, एच.एस. रावत जी हमारे साथ है। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार। रावत जी, सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे क्योंकि सूतक काल शुरू हो चुका है और चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि सूर्य की जो किरणें चंद्रमा पर आनी चाहिए और चंद्रमा उनको रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी को पूर्णिमा के दिन अमृत फेंकता है, यानी पूरी पृथ्वी के अंदर जो दूषित वातावरण होता है उसको समाप्त करता है। और जब वो ग्रहण में आ जाता है तो अमृत फेंकने के बजाय वो विष फेंकना शुरू कर देता है। अब इस समय सूतक लग चुके हैं और इस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर आनी शुरू हुई है, तो चंद्रमा की जो पॉजिटिविटी है, चंद्रमा की जो पॉजिटिव रेज हैं वो इस समय नहीं आएंगी। और अगर वो इस समय नहीं आएंगी तो पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया वो पैदा होगा और वो बैक्टीरिया पैदा होगा तो कहीं ना कहीं जो हम ऑक्सीजन लेंगे, हवा लेंगे, पानी लेंगे, उन सब चीज के अंदर कहीं ना कहीं पॉइजन जैसी स्थिति बनेगी। और जब वो गर्भवती माताएं या बच्चे या बुजुर्ग अगर उसको लेते हैं तो निश्चित तौर पर फूड पॉइजनिंग का खतरा बनता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के टाइम पर कोशिश ये की जाती है कि आप इन चीजों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हर पूर्णिमा को आप देखेंगे, हर पूर्णिमा के दिन कहीं ना कहीं चंद्रमा के दिन खीर बनाने का विधान है। और चंद्रमा जैसे शरद पूर्णिमा होती है तो वो बहुत पॉजिटिव और शांति यानी शीत देता है, यानी बहुत अच्छा वातावरण देता है। जब वो ग्रहण में आएगा तो वो सब चीजों में प्राप्त नहीं होंगी। तो चंद्र ग्रहण के टाइम पर खास तौर पर इस समय पर आपको मंत्र जाप करना चाहिए, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करना चाहिए, भगवान के प्रति ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम ना हो। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन पागल खाने के अंदर पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं, अमावस्या के दिन वो सुस्त पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा मन है वो विचलित होता है, और अगर वो विचलित होता है तो या तो डिप्रेशन आएगा या क्रोध आएगा। और अगर डिप्रेशन आया तो हम टेंशन में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, और क्रोध आएगा तो हम झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है और मन 5 इंद्रियों को चलाता है।
इसलिए इसका शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत बचाव करने की जरूरत है। गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनको इसमें बाहर नहीं निकलना है, और सफेद कपड़े ज्यादातर या लाल रंग के कपड़े पहन करके रखें। नीले वस्त्र, काले वस्त्र बिल्कुल इस समय नहीं पहनने, क्योंकि ये राहु के कलर होते हैं जिनके कारण हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। इस समय चंद्रमा को ग्रहण डाल रहा है राहु, तो राहु के मंत्रों का हमें हाथ जोड़ करके जाप करते रहना चाहिए। इसके 2 मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक वेद मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। वेद मंत्र छोटा होता है, ओम राम राहावे नमः, ये कर सकते हैं। जो बीज मंत्र होता है थोड़ा बड़ा होता है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहावे नमः। तो जितनी देर ये ग्रहण काल रहेगा, 1 घंटे 26 मिनट के तहत इंडिया के अंदर इसका प्रभाव रहेगा, तो उस समय हाथ जोड़ करके आप इसका मंत्र जाप करेंगे तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम नहीं होगा, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। बिल्कुल रावत जी, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि साल का ये आखिरी ग्रहण है और देव दीपावली के बाद ये ग्रहण पड़ा हुआ है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इसको समझा जा सकता है? देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी सूर्य ग्रहण हुआ था और उसी के जस्ट 15 दिन के भीतर ये चंद्र ग्रहण भी हुआ। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी भौतिक पिंडों के ऊपर प्रभाव आता है, ग्रहों के ऊपर प्रभाव आता है, और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव आता है। यानी मनुष्यों की जो दीपावली थी वो, उसके ऊपर तो सूर्य ग्रहण आ गया, और जो देव दीपावली है और उसके ऊपर चंद्र ग्रहण आ गया। दोनों ग्रहण यानी अंतरिक्ष और साथ में पृथ्वी लोक के ऊपर, देवताओं के ऊपर भी कष्ट, जो कि युद्ध हुआ था उस स्थिति में, और मनुष्यों के ऊपर भी कष्ट। इसका मतलब अंतरिक्षीय घटनाएं होने का योग बनता है, देवीय घटनाएं होने का योग बनता है, और पृथ्वी के ऊपर तो हमने सूर्य ग्रहण वाले दिन भी भविष्यवाणी करी थी, तकलीफें होंगी। आप देखेंगे 4 हवाई जहाज गिर चुके हैं, मोरबी की घटना हो चुकी है, और बहुत बुरा हाल इस समय वर्ल्ड की जो मानसिक स्थिति वो खराब चल रही है। तो यहाँ पर देवताओं के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर, दोनों के ऊपर कष्ट इस ग्रहण में आ रहा है। बिल्कुल रावत जी, क्योंकि ये समझना चाहेंगे, कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो सावधानियां तमाम तरह की बरतनी चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहों की चाल बदल जाती है, और जब ग्रहों की चाल बदल जाती है तो लोगों पर उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि हर राशि पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो लोगों को किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या आज करें क्या ना करें, क्योंकि 1 घंटे का ये जो ग्रहण है वो भारत में इसका असर देखने को मिलेगा, तो इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए हम सबको? देखिए, ये 12 राशियों पर है। ग्रहण तो वैसे भी जब लगता है तो किसी को छोड़ता नहीं है। बोलते ना कि हमारे ऊपर तो सितारे हमारे ग्रहण में हैं, हमारा भाग्य के ऊपर तो ग्रहण लगा हुआ है। तो 12 की 12 राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। बहुत सारे पंचांग वाले लिखते हैं कि ग्रहण बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रहण कभी अच्छा होता नहीं है, और 12 राशियों पर इसका प्रभाव, शुभ और अशुभ प्रभाव जो है वो मैं बता देता हूँ। मेष राशि के ऊपर यह ग्रहण है। इस समय राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ है, तो इसका मतलब मेष राशि वालों को टेंशन, क्रोध, तनाव रहेगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि के ऊपर है। तो मेष राशि वालों को क्या करना है, लाल रंग के कपड़े पहन के रखने हैं या सफेद रंग के कपड़े पहन के रखने हैं। तो राहु के मंत्रों का जाप करते रहना है, उससे कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और पॉजिटिविटी आनी होने के योग भी बनेंगे। वृष राशि के लिए ये योग बनेगा 12वें भाव के अंदर, और 12वां भाव दादी का होता है। तो अगर आपकी दादी बीमार है तो वहां तकलीफ हो सकती है, और 12वां भाव मानसिक तनाव चंद्रमा के साथ देगा। तो यहाँ पर भी आपको पीस ऑफ माइंड को कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये 11वें भाव में लाभ स्थान पर है, तो उनके लिए लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में राहु भी अच्छा फल देता है और चंद्रमा भी अच्छा फल देता है, दोनों वहां पर बलवान हो जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बॉस के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा के रखने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफिस में झगड़ा हो जाए और फिर परेशानी पैदा हो जाए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से मदर इन लॉ के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो ये पिता स्थान पर इसका नेगेटिव प्रभाव है, यानी फादर को हार्ट से संबंधित तकलीफ कोई आ सकती है, उसमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। और आपके भाग्य के ऊपर ग्रहण लगना, इस समय अगर आप
आज की डेट में शेयर बाजार खेलते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, शेयर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या कोई ऐसी चीज लेने की कोशिश करते हैं, तो आज ग्रहण है, आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर भाग्य से उसका नुकसान होने का योग बनेगा। कर्क राशि वालों के लिए आयु के लिए खतरा यहाँ पर जरूर आता है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु स्थान में ये ग्रहण बन रहा है। तो कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी कि वो गाड़ी तेज न चलाएं, शराब पीकर के न चलाएं, आज के दिन शराब का सेवन न करें, कंसंट्रेशन के साथ आपको गाड़ी चलानी होगी। तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी अगर पत्नी गर्भवती है या बीमार है या हॉस्पिटलाइज है या उनका पति हॉस्पिटलाइज है, तो यहाँ बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। टाइम टू टाइम दवाई दें, टाइम टू टाइम ये सब चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए चोट एक्सीडेंट के घर में कहीं ना कहीं ये परेशानी आएगी, क्योंकि छठे भाव के अंदर ये योग बनेगा, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग बनने के कारण पैसे की आमदनी आपके पास हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए जो गर्भवती माता बहनें हैं, उनके गर्भ के ऊपर, संतान भाव के ऊपर ये योग बन रहा है ग्रहण का, तो यहाँ बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और मकर राशि के लिए चौथे भाव के अंदर ये योग बन रहा है, यहाँ पर माता अगर आपकी बीमार है तो उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और इस समय प्रॉपर्टी, आज कोई प्रॉपर्टी का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही कोई चीज नई खरीदनी है, और ना घर में कोई चीज लेके आने की आवश्यकता है, इस समय आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए छोटे भाई के लिए थोड़ा सा खतरा बना हुआ, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि हम विदेश चले जाएं और इस समय हवाई यात्रा करें ग्रहण काल में, वर्जित। ट्रेन यात्रा करते हैं, वर्जित। और मीन राशि वालों के लिए लेन देन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो योग है ये आपके धन भाव पर बनेगा, तो यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो ये 12 राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव मैंने आपको बताया। बिल्कुल। रावत जी जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि ग्रहण 1 घंटे का है और इस दौरान कहते हैं कि कुछ खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है, और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जरा आप वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी जरा बताइए कि सभी लोगों को किस तरीके के मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण है तो उसमें कहते हैं कि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए पूरे समय। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ग्रहण काल में खाना वर्जित होता है। वर्जित इसलिए होता है खाना कि अभी हमारा एनर्जी लेवल डाउन है, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर एनर्जी 2 ग्रहों से सबसे ज्यादा आती है। एक सूर्य से आती है, उससे हमारी प्राण शक्ति संचालित होती है। एक चंद्रमा से हमारे पास आता है, और चंद्रमा इस समय ग्रहण में आ गया है। तो हमारा जो मन है, हमारी स्वाद इंद्रिय है, हमारी स्रोत इंद्रिय है, हमारी वॉक इंद्रिय है, आंख नाक कान, ये सब हमारे हैं, ये सब चंद्रमा से संचालित हैं। जठराग्नि यहाँ पर चंद्रमा से संचालित है, और लिक्विड जो हमारे अंदर सिलावा आता है वो चंद्रमा से संचालित है। वो ग्रहण में है, वो हमारी बॉडी को सप्लाई होगी नहीं, और बॉडी को सप्लाई नहीं होगी, और इस समय अगर आप खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, और अगर पचेगा नहीं तो फूड पॉइजनिंग का खतरा निश्चित तौर पर बनेगा। 1 2 3 दिन में जाकर के उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को हाई करना है। एनर्जी लेवल हाई तब होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, यानी आप धीरे 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 अपने मंत्रों को जाप करेंगे तो आपके चारों तरफ जो ऑरा होती है वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है, और जो राहु का प्रभाव हमारे ऊपर आना चाहिए वो प्रभाव नहीं आएगा। तो आप इस समय पर राहु केतु दोनों की वजह से चंद्रमा पीड़ा में है और सूर्य भी पीड़ा में है। तो राहु का मंत्र है ओम राम राहावे नमः, केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप करते रहिए, इससे आपका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहेगा, आपको पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट आएगा। अब आता है तीसरा प्रश्न कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। आप जो विजुअल दिखा रहे हैं, इन विजुअलों में स्नान करते हुए दिखा रहे हैं। जब ग्रहण काल होता है तो हमारे सिर के अंदर, हमारे कपड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं वायरस लग जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएट होता है ग्रहण में। जब हमारे सिर पे वायरस आएगा, हमारे कहीं ना कहीं कपड़ों पे वायरस आएगा, तो हमें ग्रहण के बाद जब मोक्ष काल आता है तो उस समय स्नान करना चाहिए। कपड़ों को गर्म पानी से धोना चाहिए कि जिससे इसके अंदर जो वायरस पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। और हल्के गर्म पानी से आप घर में नहा सकते हैं, नहीं तो बहते हुए पानी में इसका नहाने का विधान होता है कि वो वायरस बह करके पानी में चला जाए और वो खत्म हो जाए। और उसके बाद जो कपड़े आपने धोए उनको आप किसी को दान दे सकते हैं। और इसके बाद फिर आती है स्थिति, आप पूजा पाठ आप निवृत्त हो गए, स्नान आपने कर लिया, फिर आप राहु से संबंधित दान, क्योंकि राहु ने ही आपको तकलीफ दी है, जिसके अंदर अपने वजन के बराबर का सत नाजा,
7 प्रकार का दान होता है। हल्का मटमैले रंग का कंबल, काला कंबल, नीला कंबल आप दे सकते हैं। आप काले तिल दे सकते हैं, काले उड़द दे सकते हैं। इनसे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। बिल्कुल। और रावत जी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये सभी के जहन में ये सवाल रहता है कि ग्रहण के दौरान ये कहते हैं कि जो खाना हम बनाते हैं अगर वो बच जाता है तो उसका क्या हमें करना चाहिए। और क्योंकि जितनी बातें आपने बताई हैं कि अगर जो घर पे रहता है उन सभी चीज़ों को कर सकता है, लेकिन अगर जो काम करते हैं, जो अपने काम पे गए हैं, जो ऑफिस में हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने साथ लंच लेकर आती हैं, डिनर लेकर आते हैं, तो इस दौरान उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए रावत जी? इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई ओवन है या कोई खाने को गर्म करने का साधन है तो खाने को गर्म करके खाएं, कि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया बना है तो वो खत्म हो जाए। दूसरी चीज, आप खाने को ला करके फ्रीज में रख सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया और नेगेटिव ऊर्जा ना मिले। अगर आपके पास ऑफिस में फ्रीज भी नहीं है या आपके पास में ओवन भी नहीं है, गर्म करने का कोई साधन नहीं है, तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से गर्म करके थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक इस प्रकार से आप खाने के ऊपर, सब्जी के ऊपर, रोटी के ऊपर इस तरीके से करें, तो फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी हीट से इधर उधर हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। फिर आप उस भोजन को आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये सारी बातें इसलिए भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपको सुन रहे हैं घर बैठे, तो सारे उपायों को वो कर सकते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी उपाय होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी है रावत जी, कहते हैं कि दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें दान किया जा सकता है, ज़रा वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 2 कंसेप्ट हैं। बहुत सारे लोग तो चंद्रमा का दान बताते हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि चंद्रमा कष्ट में है तो चंद्रमा का दान करना चाहिए। आप सफ़ेद चावल दान कर सकते हैं, चांदी की कोई चीज़ दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े दान कर सकते हैं, दूध दही का साबुन कर सकते हैं, खीर बना के दान कर सकते हैं, ये दान किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है वो अलग है। मैं ये कहता हूँ कि चंद्रमा इस समय ग्रहण में जब होता है तो बहुत कष्ट में होता है, और चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर में नहीं होती हैं, और वो हमें नुकसान करता है राहु। तो हम राहु के दान करेंगे तो राहु खुश होगा, यानी उसकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास नहीं आएंगी, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पास आएंगी। तो राहु का जो दान है सप्तनाजा होता है, यानी 7 प्रकार के अनाज को दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल है वो दान कर सकते हैं, आप चाय पत्ती दान कर सकते हैं, कम्बल भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी आप दान कर सकते हैं। तो इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक छोटा सा और सवाल रावत जी आपसे, एक मंत्र आप बता दीजिए छोटा सा, जो पूरे दिन भर जो आम लोग हैं उसको उच्चारण करते रहे। कहते ग्रहण के वक्त मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर कोई भी मंत्र आप नहीं कर पाते और न याद रहता है तो भगवान जो शिव हैं वो इन सब चीजों को, सबके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आप भगवान शिव को भी याद कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो भगवान शिव को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। नहीं तो राहु का जो मंत्र है गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा, आपको कहीं से भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। जी बिल्कुल रावत जी, आपने जो मंत्र बताया है और इस मंत्र का उच्चारण जो आम दर्शक भी टीवी देख रहे हैं वो भी इस मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि कहते हैं मंत्र का उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। और अगर ग्रहण है तो उस दौरान तो जितनी बार हो सके आप मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। बहुत शुक्रिया रावत जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गंगा और दूसरी नदियों में लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में नदियों के किनारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सनातन धर्म में धार्मिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक गंगा स्नान करने का जो विशेष महत्व वो भी बताया जाता है, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। और यहां रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।